सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग आराधना का नाम पर जो नौटंकियां हो रहा उसके बारे में बता रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातों को हम देखेंगे। आजकल हम देखते हैं कोई भी मीटिंग का नोटिस देख लीजिए, रेवरेंड और अपोस्टल भरे पड़े हैं। मैंने बहुत से पब्लिक कन्वेंशंस, क्रूसेड, चंगाई सभा में भाग लिया है, लेकिन इन रेवरेंड या अपोस्टल के द्वारा कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं देखा, बल्कि वहां पर आत्मा के नाम पर, अभिषेक के नाम पर नौटंकियां चलती है। हालेलुया। प्रेरितों का विषय में कहना है तो एक प्रेरित बाइबल के उपदेशों के विषय में जानकार व्यक्ति होना चाहिए। उपदेश के बारे में जानने के लिए कोई सवाल लेकर आएगा तो सवाल लेके आने वाला हर एक दुष्टात्म शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, ऐसे बोल करके उधर से खिसकना नहीं है। पत्रस ऐसे कहते हैं, तुम्हारे अंदर की आशा के बारे में पूछकर आने वाले लोगों को जवाब देने के लिए दीनता और भय भक्ति के साथ हमेशा तत्पर रहो। उसको उल्टा सवाल करने के लिए नहीं, बल्कि शांति के साथ उसको जवाब देना है, उसके लिए सक्षम होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरितों के बारे में दूसरा बात यह है, कलीसिया में अगर कोई समस्या हुआ तो प्रेरित उन विषयों पर हस्तक्षेप करके कलीसिया को बांटना नहीं, बल्कि सबका मेल मिलाप करना है। एक बार पहले सदी की कलीसिया में कुछ भिन्नता आ गई। कारण क्या है? मेज पर के सेवकाई के विषय। मेज पर के विषय क्या है? दो विषय, एक है भोजन वस्तु, दूसरा है धन संबंधी विषय। तब से लेकर अभी तक यही है विषय। पहले सदी में दो ही विषय था, लेकिन अभी का कलीसिया में धन संबंधी विषय इतना विस्तार हो गया कि उसके साथ में चुनाव का विषय है, कुर्सी का विषय है, पदवी का विषय है, सब कलीसिया में जुड़ गया है। विस्तार से बताएगा तो हम लोगों का आत्मिक जीवन डगमगाएगा। तो पहले सदी का जो विषय प्रेरितों का कान में पहुंच गया, वे लोग उस विषय को सुलझाने के लिए आगे आए। प्रेरित लोग बोले, तुम लोग इसी समस्या में पड़कर परमेश्वर के रोज का सेवकाई को त्याग देते हो। ये मेरा सोचे वहां का कमेटी का बहन लोग मिलकर एक बिल पारित कर दिया कि अभी आप लोग खाना परोसना नहीं, उसके बदले प्रेरित पत्रोस ये काम करने दीजिए। तो पत्रोस वहां पर कहता है, मैंने प्रेरितों की किताब 6 का 1 से लेकर के 4 तक वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मैंने चर्च कमेटी के बारे में, परमेश्वर के वचन को छोड़कर मेज का सेवकाई करना हमारा काम नहीं। इसलिए आपके बीच में से ज्ञानवान, अच्छा गवाही और पवित्र आत्मा से भरपूर वाला 7 लोगों को चुन ले, वो मेज का सेवकाई करेंगे और हम लोग प्रार्थना में और वचन का सेवकाई में निरंतर रहेंगे। ज्यादा क्या बोलूं, वो कलीसिया का विषय का निदान कर दिया। वही है प्रेरित का सेवकाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कलीसिया में भिन्नता करना नहीं, कलीसिया में झगड़ा करवाना नहीं, कलीसिया में भेदभाव कराना नहीं, बल्कि सबको मेल मिलाप करवा कर आत्मिक सेवा करना है। इसका विपरीत काम करने वाला छोटा प्रेरितों को खोज कर, परख कर उन पर जय पाना है। ऐसे जय पाएगा तो यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठ सकता है। छोटा प्रेरितों के बारे में बताएगा तो छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में, छोटे उपदेशकों के बारे में भी बताना जरूरी है। छोटे भविष्यवक्ताओं से भी बचकर रहना है। अभी बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग निकला है, वो क्या करते हैं, पवित्र वचन को अलग रखकर चुगली चुपटी बातों को आपके पास
ऐसे चढ़ाएगा, आपको लगेगा कि मैं अभी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। उस स्थिति में जब आप पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, आपका पॉकेट में जो था वो भविष्यवक्ता का पॉकेट में चला जाएगा। आप खुशी के साथ दे भी देगा। इनको आप कैसे परखेंगे? आपका बुद्धि से नहीं, आपका समझ से नहीं, बल्कि पवित्र वचन के द्वारा आपको जांचना है कौन असली है और कौन नकली है। अच्छे और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बाइबल में लिखा है। पहले अच्छे भविष्यवक्ता को कैसे पहचानेंगे हम लोग देखेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब 23 अध्याय 22वां वचन। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यानी कि एक प्रेरित का काम वही है, एक भविष्यवक्ता का काम वही है, एक उपदेशक का काम वही है। क्या करना है? परमेश्वर का शिक्षा में स्थिर रह करके परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना। ऐसे करने से क्या होगा, जो लोग जो बुरी काम करते हैं, बुरी व्यवहार करते हैं, बुरी माने नियत रखते हैं, उन लोग सब अपने बुरी बातों से मन फिर करके आ जाते हैं। एक और वचन को देखेंगे, पहला राजा 22 अध्याय उसका 14वां वचन। मीकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं लोगों को कहूंगा। यानी कि एक भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई जैसे काम करना है। पहला वचन में देखिए, भविष्यवक्ता का काम है परमेश्वर का वचन सुनाना। अगर वे लोग वचन सुनाएगा तो लोग अपनी बुरी चाल और कामों से मन फिरकर परमेश्वर की ओर आएगा। लोगों को कोई संदेश देना है तो परमेश्वर वो संदेश भविष्यवक्ता को देगा और भविष्यवक्ता उस संदेश बिना कोई मिलावट के जैसे कहने के लिए बोला गया है वैसे ही बोलना है। अभी छोटे भविष्यवक्ता, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यिर्मयाह का किताब का 23 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा का मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। परमेश्वर यहाँ साफ शब्दों में कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाना, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें बताते हैं। क्या व्यर्थ बातें? बेचारा विश्वासी को कहते हैं, कल मैं प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की और दिखाया एक बहुत बड़ा हवाई जहाज उड़ते हुए 7 समुंदर पार जाते हैं। ये दर्शन आपके बारे में है। आपको विदेश जाने का मौका परमेश्वर दे रहे हैं। विश्वासी खुश कलीसिया का पास्टर को अगर 100 रुपया देते हैं तो आप विश्वासी जो भोले भाले विश्वासी है वो भविष्यवक्ता को 1000 रुपया दे देंगे। ये होता है, हमने देखा है। वचन कहते हैं ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं बल्कि अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। पेंटकोस्टल लेबल वाला विश्वासी को यानी बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया नहीं आते, संगति नहीं रखते, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, ऐसा लोगों के पास
और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं वैसे लोग ज्यादातर इनके चंगुल में फंस जाते हैं। उनसे जाकर छोटा भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं? यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। फिर बोलेंगे तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। हालेलुया। एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, पहला राजा 22 अध्याय उसका 6वां वचन, कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? वह रुका रहो। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। यहाँ हम देखते हैं इस्राएल का राजा 400 भविष्यवक्ताओं को बुलाता है और पूछता है, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? वह रुका रहो। 400 भविष्यवक्ता लोग एक ही स्वर में जवाब दे दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। ये लोग आपस में सलाह मशवरा करके तय किया कि हम एक ही भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि ये लोग राजा से डरता था, राजा के विरोध में कुछ नहीं कह सकता था। वहाँ एक और भविष्यवक्ता था जो सच्चाई से भविष्यवाणी करने वाला। जब यहोशाफात इस्राएल राजा के पास ही था, उन्होंने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? राजा उसे बुलाना नहीं चाहता था। कारण क्या है? कारण भी वहीं पर बाइबल में लिखा हुआ है, पहला राजा का 22 अध्याय उसका 8वां वचन में। इस्राएल के राजा ने यहोशाफात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मीकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। दरअसल विश्वासी लोग भी सच्ची बात सुनना नहीं चाहते हैं। उन्हें तरक्की का बात बोलने, आर्थिक लाभ के बारे में बताने सुनने वाले पास्टर चाहिए, ऐसा भविष्यवक्ता चाहिए। वही सही भी लगता है उनको। उस जमाने हो या इस जमाना, लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। राजा कहता है, मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि ही क्या भविष्यवाणी करता है। सच्चाई को कड़वा लगता है, हमेशा सबको कड़वा लगता है। परमेश्वर के संदेश को सही सही सुनाने वालों को लोग स्वीकार नहीं करते। इस्राएल के राजा भी वही किया। नतीजा क्या हुआ? छोटा भविष्यवक्ताओं का बात सुनकर गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई किया। राजा ने एक चालाकी भी वहां पर की। युद्ध में जाने के समय में यहोशाफात को बोला, तुम अपना राजा का वेशभूषा पहन लो। इस्राएल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया ताकि विरोधी सेना राजा को पहचाने नहीं। इसी बीच में आराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी कि ना तो छोटे से लड़ो और न बड़ों से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। तो जब रथों के प्रधानों ने यहोशाफात को देखा तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशाफात चिल्ला उठा। इसको संक्षेप में बोलेगा तो इस्राएल का राजा उसी दिन मारा गया। छोटा भविष्यवाणी और छोटा भविष्यवक्ताओं के पीछे जाने वाले भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 2 वचन और पढ़ना चाहते हैं। ये छोटे भविष्यवक्ता और छोटे उपदेशक कहाँ से आता है? गलातियों का किताब का 2 अध्याय 4 और 5 वचन। और ये उन छोटे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली, भेद लेकर हमें दास बनाए। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर भी न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। प्रेरितों का किताब का 2 अध्याय 29 और 30 वचन। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेगा। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को
टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 29वां वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण फूल में पड़ गए हो। पहला यूहन्ना 4 का 1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा का प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।